सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके स्टेचिंग पॉइंट में। साथियों, बीएड को लेकर के बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, फिर से बड़ी सुनवाई। इस बार है ये आधार। सब कुछ स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, क्लेरिफिकेशन याचिका की जो सुनवाई 11 जनवरी को स्पेशल बेंच में हुई थी, उसका आर्डर जो है आज आ चुका है। साथियों, आर्डर में स्पष्ट तौर पर बात कर लें, जो आपकी ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी वो स्पष्ट रूप से खारिज कर दी गई है। साथियों, आपको अवगत करा दें, पश्चिम बंगाल में जो ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के स्पष्ट रूप से याचिका की गई थी, उसका जजमेंट आया है। कहीं ना कहीं उस पर विचार न करने का आदेश किया गया है और स्पष्ट रूप से उसे डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल साथियों आपको अवगत करा दें, जो आदेश है किसी भी तरीके से उससे कोई चयनित अभी प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर आप आदेश को देख सकते हैं, किसी भी तरीके से चयनित शिक्षक साथियों के लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं मेंशन की गई है। लेकिन साथियों, जो वर्तमान में आप सभी को हमने अवगत कराया है, कहीं ना कहीं ये जो क्लेरिफिकेशन याचिका जो है स्पष्ट रूप से डिसमिस हुई है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चयनितों पर पड़ेगा अगर हाई कोर्ट में याचिकाएं हैं तो इसके लिए साथियों आप सभी से मेरा निवेदन है, एक महत्वपूर्ण याचिका 22 जनवरी को सुनवाई को लेकर के लगी हुई है। आशा करेंगे जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, बिल्कुल सी याचिका में जितने भी हमारे साथी हैं कहीं ना कहीं जुड़ें और स्पष्ट रूप से उस महत्वपूर्ण सुनवाई से कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को स्पष्ट करें। साथियों, आपको अवगत करा दें, कहीं ना कहीं उस याचिका का महत्वपूर्ण सेंस यही निकल कर आ रहा है कि ये स्पष्ट रूप से जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित याचिका है, गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र के माध्यम से याचिका की गई है। उसकी पिछली सुनवाई में साथियों बात करें, कपिल सिब्बल सर और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने जो है स्पष्ट रूप से शिक्षा मित्रों की तरफ से अपनी बात रखी थी और उस याचिका पर जो है कहीं ना कहीं नोटिस भी जारी किया गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है। तो साथियों बात कर लें, स्पष्ट रूप से वो चयनितों को लेकर के महत्वपूर्ण सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। साथियों, अभी तक जो है चयनितों को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं हुई है जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट आया है। साथियों, बात करें, केवल और केवल स्पष्ट रूप से क्लेरिफिकेशन की याचिका की सुनवाई हुई है, जिस बेंच से स्पष्ट रूप से आर्डर आया था और उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है खारिज कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है। साथियों, अब जिस केस के परिप्रेक्ष्य में हम आपको अवगत कराने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण याचिका डाली गई है। साथियों, बात करेंगे इस केस के बारे में और सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। जी हाँ साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं याचिका नंबर है, डायरी नंबर भी आप सभी के सामने है कि डायरी नंबर है 1097/2024 बीएड क्षेत्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से डाला गया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों, ये याचिका अगर बात करें तो फाइल की गई है 7 जनवरी को। अगर साथियों यहाँ पर बात करें, आप सभी के सामने कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुई है 10/1/2024 को, यानी केस नंबर इसका निकल कर सामने आया है। अब साथियों यहाँ पर बात करेंगे, कैटेगरी आप सभी को अवगत करा दें क्या है, रिक्रूटमेंट है। तो साथियों कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये याचिका आ गई है, यानी स्पष्ट रूप से ये बीएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से डाली गई है। साथियों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसमें स्पष्ट रूप से जो आपके रिस्पोंडेंट किस किस को बनाया गया है, यानी प्रतिवादी किसको बनाया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बनाया गया है। दूसरा आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटी, और आप सभी को अवगत करा दें केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी बनाया गया है। साथियों, हाल फिलहाल में आप सभी को अवगत करा दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्तियां हुई हैं, आप सभी को पता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से पार्टी बनाया गया है। तो देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के सामने आ रही है। अब साथियों ये जानेंगे ये याचिका किस कारण से डाली गई है, क्योंकि याचिका का नंबर और याचिका के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब ये क्यों डाली गई, इसका भी कारण हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं। साथियों, इस याचिका के बारे में कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ था कि 69,000 में जो चयनित बीएड डिग्री धारक के खिलाफ पुनः एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, ऐसी बात कहीं ना कहीं आ रही थी। लेकिन साथियों अगर हकीकत की बात करें तो ये जो मामला है इसमें 2018 से 2023 के बीच के जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आने वाली भर्तियों में लिबर्टी ग्रांट करने की मांग इस आधार पर की गई कि हमने बीएड डिग्री प्राप्त की है, इस मामले का पूर्व में चयनितों से कोई लेने देना नहीं है, भर्ती में चयनित साथियों के हितार्थ हमेशा प्रत्येक मामले पर नजर बनाए हुए हूँ, यह टीम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।
यानी कि साथियों ये स्पष्ट रूप से जो याचिका की जा रही है या की गई है इसका एक ही सेंस है कि 2018 यानी जो एनसीटी के जो है कहीं ना कहीं गाइडलाइन थी या नोटिफिकेशन थी या सूचना थी जिस बिहार पर स्पष्ट रूप से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया था, सभी को पता है। और साथियों बात करें एमएचआरडी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया था। फिलहाल साथियों वो गाइडलाइन स्पष्ट रूप से रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की। फिर भी जो 2018 से 2023 के मध्य में जिन अभ्यर्थियों ने जिन लोगों ने बीएड की डिग्री प्राप्त की उनके मार्फत से ये कहीं ना कहीं याचिका डाली जा रही है और उनका जो है कहीं ना कहीं इसमें पक्ष रखने की बात की जा रही है कि 2018 की गाइडलाइन के अनुरूप उन लोगों ने जो है स्पष्ट रूप से बीएड किया है और हमारी जो है बात को सुना जाए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में गए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि परमिशन ग्रांट की जाए कि 2018 से 2023 के मध्य में जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको जो है प्राथमिक भर्ती में मौका दिया जाए, ऐसी इस याचिका का कहीं ना कहीं आधार है। तो साथियों ये याचिका इसलिए डाली गई है कि 2018 से 2023 के मध्य जिन अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री प्राप्त की उनके लिए याचिका है, ना कि साथियों ये किसी भी तरीके से रिव्यू पिटीशन है और ना ही एक क्लेरिफिकेशन है, ना ही ये चयनितों को लेकर के याचिका डाली गई है। तो साथियों क्लियर हो गया होगा ये याचिका किस उद्देश्य से डाली गई, आप सभी के सामने चीज़ें आ रही हैं। आशा करेंगे जो भी सुनवाई होगी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होगी, लेकिन साथियों जो संभावनाएं क्या हैं आप सभी को पता है। स्पष्ट रूप से क्लेरिफिकेशन याचिका में आपको स्पष्ट हो गया होगा कहीं ना कहीं जो सुधांशु धूलिया सर का स्पष्टीकरण यही रहा है जो ऑन गोइंग भर्तियां हैं या आने वाली भर्तियां हैं स्पष्ट रूप से उसमें बीएड को इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि क्वालिटी एजुकेशन के कारण बीएड चयनितों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों अभी अगर चयनितों की बात करें पूर्व चयनितों को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन साथियों इस याचिका का आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया है कि साथियों एनसीटी के मानकों के आधार पर या एनसीटी के दिशा निर्देशों के आधार पर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से हमने कोर्स किया है और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण गजट भी पब्लिश किया गया था। साथियों आखिरकार गजट रद्द किया गया है सुप्रीम के आदेशानुसार। लेकिन साथियों इस याचिका की सुनवाई से तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, सुनवाई से क्या कुछ स्पष्टीकरण होगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साथियों एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि 2018 से 2023 के मध्य के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं कहीं ना कहीं उनके परिप्रेक्ष में निर्णय अवश्य लिया जाए। तो साथियों देखते हैं जैसे ही इस याचिका की सुनवाई को लेकर के कोई डेट निकलकर सामने आती है, सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होती है, हम आपको सभी को अवगत कराएंगे। फिलहाल सभी साथियों से मेरा अनुरोध है जितने भी चयनित बीएड डिग्री धारक हैं फिलहाल 22 जनवरी की सुनवाई को लेकर के आप सभी लोग तैयारियां जरूर कर लें, क्योंकि 22 तारीख को बहुत सारे जो हमारे बीएड चयनित साथी हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। भले ये सुनवाई आप सभी की 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र की हो, लेकिन साथियों इसका आदेश कहीं ना कहीं बहुत सारे बीएड चयनितों के लिए प्रभावी हो सकता है। साथियों सबसे बड़ी बात यही है कि एनसीटी से भी जवाब मांगा गया है, दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है। तो जो भी स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं जवाब आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होगा, स्पेशली जो हमारे साथी स्पष्ट रूप से चयनित हैं कहीं ना कहीं उनका भविष्य एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से संशय में है। लेकिन साथियों स्पष्ट हो जाता है जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जल्द ही क्लियर होने वाली हैं। तो सभी साथियों से हम अनुरोध करेंगे इस वीडियो को तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, जो भी बीएड चयनित शिक्षक साथी हैं अन्य साथियों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नेक्स्ट अपडेट आपके परिप्रेक्ष्य की होगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, या जो भी दिशा निर्देश टीम के माध्यम से आपके लिए होंगे वो जरूर आपको अवगत कराएंगे। जो वर्तमान में आपके लिए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी केस हो उस पर नज़र बनाई हुई है और स्पष्ट रूप से प्रयास यही किया जा रहा है कि कैसे न कैसे करके जितने भी बीएड चयनित शिक्षक साथी हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं जो दांव पर लगा हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।